सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना भी आपके अंदर अच्छा रहेगा और जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे कुछ समय के अंतराल में, वो काम डेफिनेटली करने वाले आप रहेंगे। इसके अलावा आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन या एथिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना, यानी अपने मन के अकॉर्डिंगली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं आप। यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट वर्क करना या फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए काम करना आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेबल और सूटेबल रहने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, इन सब प्रकार के योगों को यहाँ पर ही बतलाता है। तो इस कारण से मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और एक प्रकार से पंक्चुअलिटी में भी थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, जिसके कारण कार्यों में देरी देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर देते हैं और देखा जाए तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट या टीचर भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल वाइज ग्रोथ करने के चांसेस को दर्शाता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत देगा तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी ओवरऑल आप जैसे जातकों के अंदर ज्ञान बहुत अच्छा होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, और जो हल्की हल्की सी आड़ी रेखा है, ये रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में जैसे रेखा है, जिसके कारण ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट को भी दर्शाता है, जिस कारण से डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स यहाँ डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है। तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी ठीक रहेगा। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों में अपने आप को लिप्त भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनल मार्स थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग फिर मेजर इश्यू या ट्रबल नहीं रहेगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ माइनर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग फेस करना ही पड़ेगा। थंब का साइज़ अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल है, ये थोड़ा सा शॉर्ट थंब के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। ज़्यादा बेफिजूल की बातों में अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और जितने काम से काम की बात है उतना ही करना पसंद भी करेंगे। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, तो उस कारण से आप कभी किसी के सामने झुक नहीं पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है और हर काम के पीछे अपना नाम हमेशा छोड़ करके जाएंगे, मतलब जिन सारे कार्यों में आपका नाम नहीं हुआ उन सारे कार्यों में मज़ा भी नहीं आएगा। आपके हथेली में योग का चिन्ह है, लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से डेवलप नहीं है, जिस कारण से आप चाहें तो मेडिटेशन के द्वारा इन सारी चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर योग का चिन्ह जब प्रॉपर्ली ऐसे क्रिएट हो जाता है, तो ये व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा देता है, इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी देने लगता है, लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आने लगता है। लेकिन जब इस प्रकार का फॉर्मेशन, जो अभी करंट आपके हाथ में है, इस प्रकार का जब फॉर्मेशन हो तो मेंटल पीसनेस नहीं हो पाता है, इवन ऑन कन्फ्यूज़न ज़्यादा देखने को मिलता है और एक प्रकार से जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पैसा तो फिर बिल्कुल भी नहीं रुकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा ऐसा योग का चिन्ह या इस प्रकार का अंगूठे का फॉर्मेशन करा देता है। फर्स्ट फेलेंस पर आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक भी है, तो धन की स्थिति जीवन में आपके पर्याप्त यहाँ रहने वाली रहेगी। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई में अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस कारण से जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी सोच, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है। देखिए, जुपिटर माउंट आपकी मैरिज को इंडिकेट करता है, आपके फैमिली लाइफ को बताता है।
तो इस कारण से ये दिख रहा है यहाँ पर कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहने वाला है। इसकी वजह रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके जो स्क्वायर के साइन है, ये जिस भी माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन ऐसा हो जाता है उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ या रिजल्ट आने लग जाता है। तो जुपिटर के ऊपर ये साइन है, जिसके कारण आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि आपके जो पार्टनर रहेंगे या जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल आपके प्रति देखने को मिलेंगे। और यही रीज़न है कि हैप्पीनेस और ग्रोथ ओवरऑल लाइफ में आपका मैरिज के बाद ज़्यादा है। स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आफ्टर मैरिज आपका प्रॉपर्टी अलग से डेवलप्ड होने वाला भी रहेगा और जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा और हर प्रकार की खुशियों का लाभ भी आप अच्छे से उठा पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसा जुपिटर नॉलेज में किसी चीज़ की कमी नहीं देता, इसलिए लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी देखने को मिलती है। यानी ज्ञान में ऐसा देखा जाए तो कोई बेसिक कमी नहीं होता है। और अगर करियर वाइज भी यहाँ पर बात किया जाए तो आप अगर करियर वाइज जाते हैं जैसे जॉब, इन सारी चीज़ों में, तो इसमें भी आपको हाई पोस्ट अथॉरिटी, बड़े लेवल यानी टॉप लेवल तक पहुंचने के चांसेस भी अवेलेबल हैं। तो जुपिटर का ये सिंबल अच्छा है। अच्छा, ऐसा होता इसलिए है कि टॉप लेवल तक क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो नेचर आपका है, इस कारण से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। अब वो जब जिम्मेदारियां लेते हैं तो उसके प्रति कार्य तो करना ही होगा। यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके जीवन में बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ होने लग जाता है, खासकर करियर वाइज। बाकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जितनी भी सीधी खड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं सबके सब प्रोग्रेस लाइन है। एम्बिशियस आपको नेचर देगा, जिसके कारण कभी भी छोटी मोटी सोच नहीं रखेंगे, अपने सोच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आड़ी रेखा जितनी भी है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है। और अगर फेट लाइन की यहाँ पर बात किया जाए तो फेट लाइन भी यहाँ से निकलते हुए सीधे हार्ट लाइन पर आकर के रुक रहा है। आपके तकरीबन हर काम के एंड में एक प्रकार का अवरोधक जरूर आएगा। एक बार काम रुकेगा, देन आफ्टर वो काम बनेगा। यानी मुंह के पास निवाला आने के पहले थोड़ा सा रुकावट, तकलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा शनि तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है तो इस कारण से डेस्टिनी तक पहुँचने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। परंतु एक सेपरेट सैटर्न लाइन के साथ एक सपोर्टिव सैटर्न लाइन भी है, तो ये धन के मामले में अच्छा माना जाता है। तो जीवन में कंफर्ट जोन परफेक्ट रहेगा, धन अच्छा रहेगा, सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होंगे, लेकिन थोड़ा देरी से होने वाले रहेंगे। आपका यहाँ पर भाग्य रेखा का जो प्रारंभ, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा हो रही है, तकरीबन यहाँ पर हो रहा है, ये उम्र यहाँ पर डिनोट करेंगे तो ये निकल के आएगा 26 से 28 के बीच में। तो इस उम्र से जो है भाग्य मजबूत होने के योग बहुत अच्छे हैं। यानी मन के मुताबिक तकरीबन सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और इसी शनि की रेखा एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन भी देती है। इसके अलावा देखिए सूर्य के ऊपर तो सन माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है और सन लाइन एकदम स्मूथ और एकदम पतली है, लेकिन इससे कोई तकलीफ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है। तो जितना भी नाम, इज्जत, शोहरत है, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अच्छे से कमा पाने में आप सक्षम रहेंगे। और करियर वाइज भी अच्छा इंडिकेशन होता है कि अगर करियर वाइज भी जाते हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे रहेंगे। सन लाइन खासकर सक्सेस होने के योगों को, नेम, रिस्पेक्ट और मनी को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में परफेक्ट रहेगी, इसमें भी कहीं से कहीं तक कोई कमी यहाँ पर आपकी नहीं है। और इसके अलावा हल्के हल्के से यहाँ पर स्क्वायर के साइन भी क्रिएट होने लग रहे हैं। इन फ्यूचर अगर ये होता है तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी आपका देने वाला यहाँ रहेगा ये। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो ये जैसे मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर ये देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता डिसीजन लेने में निश्चित रूप से पड़ती है। मरकरी माउंट के ऊपर बात करें तो मरकरी माउंट के ऊपर भी आपकी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को और मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी दर्शाता है। तो अपने बातों से ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, अच्छा यहाँ पर ये आपको कन्विंसिंग स्किल देने वाला रहेगा, जिसके कारण बहुत कम लोग ही आपकी बात को टाल पाएँ या फिर काट पाएँ। और दूसरी बात यह है कि ये मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग में भी व्यक्ति को ग्रोथ दिलाता है, बहुत अच्छा नॉलेज देता है, इसीलिए इंटेलिजेंसी भी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क में भी जाते हैं जैसे व्यापार में, तो उन सारे कार्यों से भी आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा।
हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। बस हार्ट लाइन में दिक्कत क्या आ रहा है कि हार्ट लाइन में बार बार आइलैंड के जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं ये हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल सही नहीं माना जाता है, और हार्ट लाइन थोड़ा यहाँ पर आपका कमज़ोर भी चल रहा है, जिसके कारण माइनर हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स ट्रबल रहेगा। अब वो जो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम शो हो रहा है उसके कारण आपको मूड स्विंग का भी फिर प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो हृदय रेखा है यहाँ से निकल के सीधे गुरु की तरफ जा रहा है, जो कि इमोशनल नेचर को दर्शाता है, यानी दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स का वैल्यू थोड़ा लाइफ में ज़्यादा होना, दूसरों पर ट्रस्ट जल्दी कर लेना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा राइज हो जाना। और बाय4 के जो फॉर्मेशन है ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ा टफ देता है, जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा भी देखने को मिलता है। बीच में जैसे आपकी यहाँ पर ये रेखा जा रही है और यहाँ पर एक हल्का सा फिश सिंबल भी आकृति है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। मतलब आपके अंदर अंधी भक्ति नहीं रहेगा, आप हर प्रकार के धर्म, कास्ट, रिलीजन को मानने वाले, फॉलो करने वाले, और जो ये जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं यानी जो ओकल्ट साइंस होता है ये, इन सब में भी रुचि लेने वाले आप यहाँ रहेंगे। तो इसीलिए आपका जो नेचर है पूरा इमोशनल नेचर नहीं है, बैलेंसिंग नेचर है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा तो उसके अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा बात किया जाए आपकी जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन जब होती है तो ऐसे जातक जो दिल में है वो मुंह पे है, बिल्कुल घुमा फिरा करके बात करते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस, ट्रबल या प्रेशर क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी किसी परिस्थिति से ना ही डरते हैं ना ही घबराते हैं, बल्कि हर मुसीबत का सामना बेहद डट करके करने वाले रहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे माइंड लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो ये यहाँ पर इंटेलिजेंसी भी अच्छा दे रहा है और मेमोरी भी शार्प दे रहा है, जिसके कारण आपको छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद भी रहेंगी और कोई भी चीज़ जल्दी आप सीख और समझ भी सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे ये माइंड लाइन में गैप आया है, यहाँ एज डिनोट किया जाएगा, तो ये एज निकल के आएगा आपका अराउंड 47 से 51 के बीच में। तो इस पीरियड में मेंटलिटी में चेंजेस होना या एक प्रकार से माइनर सर्जरी होना उसके योगों को दर्शाता है। और उसके जस्ट बाद में माइंड लाइन ओवरलैपिंग किया, जिसके कारण और अच्छे खासी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी होने को और मेंटल सेटिस्फेक्शन को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से जब टूटता है माइंड लाइन तो थोड़ा सही नहीं माना जाता, और मोस्ट प्रोबेबली लोगों के हाथ में ये तकरीबन 20-30s के एज में टूटता है। आपके में तकरीबन 47 के एज के लमसम में टूट रहा है, यानी उस समय सर पे चोट लगना या फिर एक प्रकार से थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी होना या किसी प्रकार से माइनर सर्जरीज होना, वैसे योगों को दर्शाता है। इन सारे बातों से बिल्कुल डरिएगा मत, ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिकेशंस होते हैं। तो वो जो पीरियड रहेगा तो वो जो उम्र है उस उम्र में माइनर सर्जरीज होती भी हैं बहुत सारी केसेस के रिगार्डिंग, तो इतना कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट फिर अगेन चल रहा है। तो स्वास्थ्य में भी सुधार और मेंटलिटी में भी सुधार इन द सेंस, यानी और अच्छा फोकस और स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में उसके बाद बढ़ने वाला रहेगा। उसके पहले क्या है कि आपके राहु की रेखा बहुत ज़्यादा काट के जा रही है। राहु की रेखा व्यक्ति का मन बहुत भटकाता है, क्योंकि डिज़ायर बहुत ज़्यादा दे देता है। इसीलिए आपके अंदर देखने को मिलेगा कि आपको एक ही समय पे हर कुछ चाहिए, सभी चीज़ चाहिए। तो उस कारण से क्या होता है कि ध्यान भटकता है, फोकस में तो कमी आ ही रही है, लेकिन इतनी सारी डिज़ायर होती है और अगर वो पूरी ना हो तो इसीलिए अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी लाइफ में बनने लग जाता है और मेंटल पीसनेस भी हार्म होने लगता है। तो कोशिश यही करें कि थोड़े डिज़ायर अपने कम करें, बेफिजूल की भागा दौड़ी या बहुत ज़्यादा सोचने विचारने से दूर हटें, नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल भी ना लाएं, और पैसे का संबंध ज़्यादा किसी से ना रखें, यानी पैसा उधार देना, इन सारे योग बिल्कुल भी ना बनाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी इधर से झुकते हुए शुक्र की तरफ आ रहा है, जिसके कारण ये उम्र भी लंबी देता है। और यहाँ देखा जाए तो आपको फैमिली फोकस्ड नेचर देगा, जिसके कारण फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। और यहाँ देखें तो आइलैंड के फॉर्मेशन आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी है, ये भी हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता है। आइलैंड के फॉर्मेशन जब भी कहीं फॉर्म्ड हो, यानी उस एज में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये 28 से 29 के बीच में, 32 से 33 और एक और आएगा 35 के लमसम की एज में। हालांकि 30 के बाद वाला जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय आपको गार्जियन एंजल लाइन है, इसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो बाहरी दुनिया
में से किसी का या फिर स्पाउस का ही सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होता है तो वो भी कंप्लीट होता है। इसीलिए आपको मैरिज के बाद तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और ये आपके पार्टनर के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को दर्शा रहा है। 30 के एज के लमसम से ये रेखा जनरेट हुई है, उसके पहले भी अनदर जो है मंगल की रेखा अवेलेबल है, तो हमेशा तो सहयोग आपको मिलते रहेगा दूसरों का। 30 के बाद कुछ ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो कूल काम पर्सनैलिटी को ये दर्शा रहा है। और एक प्रकार से देखा जाए तो एनर्जी स्टेमिना ये भी ठीक रहेगा, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली थोड़ा और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र का क्षेत्र अपने आप में डेवलप ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको शौकीन किस्म का नेचर देगा, बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति आपको देखने को मिलेगा। और ये परफेक्ट यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को भी दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, और सबसे मेन बात है कि सारे शौक जब आप पूरे कर पाएंगे तो लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे। तो शुक्र इन सारी सुख सुविधाओं में आपको कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अनावश्यक चिंताओं को दर्शाता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी आता है। तो मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशन रखना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ही रहने वाला है और फैमिली लाइफ के द्वारा भी थोड़ा प्रेशर बनेगा ही बनेगा। इसलिए कोशिश यही करें कि कभी भी अपने अंदर नकारात्मकता ज़्यादा ना लाएं और ना ही कहीं फैमिली के बारे में ज़्यादा नकारात्मक सोचें, ना ही ज़्यादा प्रभावित होएं। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी देगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग ऐसी कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। और वहीं यहाँ पर बात करें केतु की, तो केतु माउंट यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ से निकलने वाली जो शाखाएं इतनी सारी आप देख पा रहे हैं, सबके सब मरकरी लाइन है, जिसके कारण ये आपके स्वास्थ्य में सुधार भी करेगा और एक प्रकार से व्यापार की ओर आपको अग्रसर भी करेगा, यानी व्यापार की ओर थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ एक स्क्वायर का भी साइन है, जो कि जन्म स्थान से दूर खुद के प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। चंद्र का क्षेत्र हालांकि डेवलप ठीक है, यहाँ पर एक रेखा जो आ रही है इसे विया लाइसा विया कहा जाता है। ये एक प्रकार के एडिक्शन को या पेट संबंधी थोड़े तकलीफ परेशानी को दर्शाता है। बाकी देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, इसी रीज़न से आपके पास पैसा तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन कभी रुकेगा नहीं, बड़ी सरलता से पैसा आपके हाथ से फिसलेगा। इसलिए कोशिश यही करें कि पैसा ज़्यादा अपने हाथ में ना रखें, तो और पैसा रख भी रहे तो थोड़ा अलग ही रखें ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन है पर रुक रुक करके चल रही है, जो दर्शाता है कि आपके सारे काम तो बनेंगे लेकिन थोड़ा रुक रुक करके और थोड़ी देरी से बनने वाले रहेंगे। और डोंट वरी, विदेश यात्रा के योग भी आपके हथेली में बहुत बेहतरीन है, तो इसलिए जितने शौक अरमान जीवन में है सब पूर्ण होगा और संतुष्टमय जीवन, हैप्पीली मैरिड लाइफ और लकी रहने के योग यहाँ पर आपके हथेली में अच्छे हैं। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।